हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हमको एक फंक्शन लिखना है हमारी लिंक लिस्ट क्लास जावा में टू प्रिंट द लिंक लिस्ट इन रिवर्स यूजिंग रिकर्जन। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मेरे किसी पिछले वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हमने इस सीरीज ऑफ वीडियोज़ में देखा कि लिंक लिस्ट, बहुत स्टार्टिंग से हमने देखा कि लिंक लिस्ट बेसिकली होता क्या है। लिंक लिस्ट बेसिकली हम नोड ऑब्जेक्ट से बनाते हैं जिसको हम लिंक करते हैं तो लिंक लिस्ट बनती है। और ये जो नोड रेफरेंस है विद इन दिस क्लास नोड, ये बेसिकली लिंक बनाता है जिससे हम एक नोड से दूसरे नोड पर जा पाते हैं, लिंक लिस्ट बनती है। ओके, तो लिंक लिस्ट क्लास हमने जीरो से बनाई। हमने देखा कि हमको डेटा मेंबर्स क्या ज़रूरत होंगे। फिर हमने देखा कि प्रिंट कैसे करेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे, इंसर्ट एट फ्रंट कैसे करेंगे, इंसर्ट एट एंड कैसे करेंगे, रिमूव फ्रॉम फ्रंट कैसे करेंगे, रिमूव एट एंड कैसे करेंगे, रिमूव अ पर्टिकुलर वैल्यू कैसे करेंगे, रिमूव एट पर्टिकुलर इंडेक्स कैसे करेंगे, फाइंड अ पर्टिकुलर वैल्यू कैसे करेंगे, रिमूव ऑल वैल्यूज़ कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, और फाइनली इस केस में हम करेंगे टू प्रिंट द लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, इन रिवर्स ऑर्डर यूजिंग रिकर्जन। ओके, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं उसको मैंने बहुत ही डिटेल में सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करके रखा है। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट भी बना रखी है, प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो इसमें हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, रिकर्जन यूज़ करना है। आप चाहो तो लिंक लिस्ट को ही रिवर्स करके प्रिंट कर सकते हो। ओके, लिंक लिस्ट को रिवर्स कैसे करते हैं उसका भी वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है। ओके, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, से मे बी 4, 1, 13, 8, 100 और नल। ओके, हमको इसकी वैल्यूज़ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करनी है। तो अगर हमारा कंसोल या आउटपुट जो भी आप बोलो, तो उसमें सबसे पहले 100 आए, फिर 8 आए, फिर 13 आए, फिर 1 आए, फिर 4 आए। ओके, लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट प्रिंट हो। और ये सिंगली लिंक लिस्ट है तो हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर नहीं है, हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर है और हमारा हेड यहाँ पर है। ओके, तो पहले मैं कोड लिखूंगा फिर ड्राई रन करके बताऊंगा। ऑलराइट, तो क्योंकि हमको रिकर्जन यूज़ करना है, ओके, तो रिकर्जन बेसिकली दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है हमेशा। पहला बेस केस, ओके, और दूसरा रिकर्सिव केस। ओके, और ये बेस केस रिकर्सिव केस तभी पॉसिबल होता है, मतलब आप किसी प्रॉब्लम को रिकर्सिवली तभी सॉल्व कर सकते हो जब आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन से बनता है। मतलब आप ये लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट कर रहे हो, आप ऐसे भी कह सकते हो कि मेरे को ये लिस्ट रिवर्स में प्रिंट करनी है 1, 3, 8, 100 और नल। ओके, और उसके साथ में 4 और प्रिंट कर देना है। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम से डिवाइड हो सकता है, वही रिकर्सिव केस आपका बनाता है। ओके, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका रिकर्जन से सोल्यूशन बनाना बहुत ही टफ हो जाएगा। ओके, बेस केस क्या होता है, जहाँ पे रिकर्जन, वेयर रिकर्जन स्टॉप्स। ओके, तो इस केस में आप अंदाज़ा लगा सकते हो रिकर्जन कहाँ रुकेगा, जब लिस्ट हमारी एम्प्टी होगी, नल होगी, क्योंकि उसमें कुछ प्रिंट करने के लिए रहा नहीं। ओके, तो अगर मैं फंक्शन लिखता हूँ void प्रिंट, ओके, ये लेगा एक नोड। ओके, अगर ये नोड नल है तो मैं रिटर्न कर दूंगा, मेरे पास प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं है। ओके, अगर नोड नल नहीं है तो क्योंकि मुझे रिवर्स में प्रिंट करना है, मैं रिमेनिंग पार्ट पहले प्रिंट करना चाहूँगा और फिर करेंट नोड पे आना चाहूँगा, तो मैं बोलूँगा प्रिंट कॉल करूँगा विथ नोड डॉट नेक्स्ट। ऑलराइट, और फिर मैं करूँगा SOPLN नोड डॉट एक्स, जो भी वैल्यू है, नोड डॉट एक्स ही है ना हमारे पास, नोड डॉट एक्स। ओके, ये कोड आपका लिस्ट प्रिंट कर देगा रिवर्स ऑर्डर में। तो एक बार इसको कोड करके चला देता हूँ। ऑलराइट, ओके, तो ये तुम्हारा पब्लिक फंक्शन है। ओके, जो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, लेकिन हमारे रिकर्सिव केस के लिए हमको एक करंट नोड पॉइंटर चाहिए होगा जिस नोड से हमको प्रिंट करना स्टार्ट करना है। तो हमको एक हेल्पर मेथड लेना पड़ेगा। हम बोलेंगे प्राइवेट प्रिंट लिस्ट रिवर्स नोड। ओके, उसमें हम ये वाला कोड लिखेंगे और हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे पास करके हमारा हेड। ओके, राइट, यहाँ पे आप एक हेडर डाल सकते हो, लिंक्ड लिस्ट वैल्यूज इन रिवर्स। राइट, कोड चला दो फिर डायरन करके बताऊंगा। तो लिंक लिस्ट मेन में हमारे पास लिंक लिस्ट ये बनी हुई है, ये वाली यूज़ कर लेते हैं LL1। ओके, तो
LL1 जो हमारी लिंक लिस्ट है उसमें हम वैल्यूज़ इंसर्ट एट एंड कर रहे हैं इस ऑर्डर में। ये फंक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है सेपरेट वीडियो में। तो अगर आप सीधे सीधे LL1 डॉट प्रिंट लिस्ट करोगे ना तो 27, 8, 19, 11, 100 11 बन के आ जाएगा। ओके, तो इसमें हम अपनी लिंक लिस्ट वाली वैल्यूज डाल लेते हैं 4, 1, 13, 800, 4, 1, 13, 800। ओके, तो ये 4, 1, 13, 800 साइज बराबर 5। ओके, लाइन चेंज करेंगे और मैं बोलूँगा प्रिंट लिस्ट इन रिवर्स, प्रिंट लिस्ट रिवर्स। ओके, तो वैल्यूज हमको मिलेंगी 100, 8, 13, 14, 100, 8, 13, 14 जैसे हमने देखा था। ओके, लिस्ट में 2-3 वैल्यूज और ऐड कर लेते हैं 45, 67, 8 और से में भी 8 ऑलरेडी है तो 12 कर लेते हैं। तो 12, 67, 45, 100, 8, 13, 14 आएगा। 12, 67, 45, 100, 8, 13, 1 आएगा। स्टार्टिंग में एक वैल्यू ऐड कर दें अगर से में भी 55, तो लास्ट वैल्यू 55 आएगी। ओके, तुम्हारा कोड सही चल रहा है। ओके, अब ये काम कैसे कर रहा है ड्राई रन करके बताता हूँ, तो अपने आप को वापस मैं कोने में ले आऊँ। ऑलराइट, तो ये हमारी लिंक लिस्ट है 4, 1, 13, 800 नल, 13, 800 और नल। ओके, ऑलराइट, ये हम अपना आउटपुट फिर से ले लेते हैं, आउटपुट या कंसोल जो भी आप बोलो। ऑलराइट, हेड हमारा यहाँ पर है। ओके, हमने अपने कोड में कॉल किया प्रिंट लिस्ट रिवर्स यहाँ और पास किया हेड। तो जो नोड पहला मिला वो हेड मिला। तो जो रिकर्सिव कॉल में पहले हमको मिला ये हमारा नोड अभी यहाँ पर है। ओके ओके, और नोड पे वैल्यू है 4। ओके, हम इस पे आ गए विथ नोड वैल्यू इक्वल टू 4, ऐसे लिख लो, या फिर नोड जिसमें 4 वैल्यू है। ओके, फंक्शन कॉल हुआ प्रिंट फंक्शन को। ऑलराइट, पहला कंडीशन नोड बराबर नल, ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि नोड पे 4 है, फॉल्स है। ऑलराइट, आपने रिकर कर दिया, आपने फिर से कॉल कर दिया p विथ नोड डॉट नेक्स्ट जो कि गया वैल्यू 1 के साथ। तो बेसिकली ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ विथ नोड वैल्यू 1। आपने जो नोड डॉट नेक्स्ट भेजा वो इस फंक्शन का फ्रेश कॉल हुआ विथ नोड विथ दिस वैल्यू नोड डॉट नेक्स्ट। ऑलराइट, सेम कंडीशन नोड बराबर नल फॉल्स होगी इस केस में क्योंकि नोड पे 1 है। फिर से आपने रिकर कर दिया, यहाँ पर नोड डॉट नेक्स्ट पास किया तो 1 वाला नोड यहाँ पर है, इसका नेक्स्ट 13 है। ओके, तो आपने पास किया 13, तो आपने एक और फंक्शन कॉल किया सेम प्रिंट रिवर्स फंक्शन का, पास किया उसमें 13, तो इसने कॉल किया फिर फ्रेश कॉल विथ p और नोड में वैल्यू आ रही है 13, ये वाला बेसिकली नोड आ रहा है। ये बताने का मतलब है ये नोड ये वाला है जिसमें वैल्यू 4 है, ये नोड ये वाला है जिसमें वैल्यू 1 है, ये नोड ये वाला है सेकंड रिकर्सिव कॉल में जिसमें वैल्यू 13 है। ओके, नोड इक्वल टू नल अभी भी फॉल्स है। ओके, फिर आपने यहाँ रिकर किया, आपने बोला p नोड डॉट नेक्स्ट जिसमें वैल्यू जा रही है 8। ओके, जो कि एक रिकर्सिव कॉल है, फ्रेश कॉल है फंक्शन को। आप बोल रहे हो p में जा रही है नोड वैल्यू 8। राइट, तो फ्रेश फंक्शन कॉल हुआ विथ नोड वैल्यू 8। नोड बराबर नल अभी भी फॉल्स है। ओके, आपने फिर रिकर किया p नोड डॉट नेक्स्ट। ओके, 8 के बाद आता है 100। ओके, बेसिकली कॉलिंग दिस प्रिंट फंक्शन, इस प्रिंट फंक्शन को कॉल किया जिसमें नोड ये 100 वाला गया। ओके, तो ये एक और रिकर्सिव कॉल हो जाएगा इसमें p को, जिस फंक्शन को मिला नोड विथ वैल्यू 100, मतलब ये वाला एग्जैक्ट नोड। ओके, नोड इक्वल टू नल अभी भी फॉल्स है। इसने कॉल किया, ओके, ये वाली यहाँ पे आ गए हम, इसने कॉल किया नोड डॉट नेक्स्ट, 100 का नेक्स्ट अब नल है तो इसने नल पास किया इस प्रिंट फंक्शन कॉल पर, जो कि एक और कॉल होगा प्रिंट को विथ नोड और इसमें वैल्यू नल है। ओके, नोड इक्वल टू नल अब ट्रू है, नोड इक्वल टू नल ट्रू है तो रिटर्न हो गया, मतलब जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहीं वापस चले जाएंगे। ये वाला फंक्शन कॉल हुआ था यहाँ से, तो हम यहाँ पर से वापस यहाँ चले गए, यहाँ चलेंगे, मतलब प्रिंट फंक्शन में जब 100 कॉल, प्रिंट फंक्शन में जब नोड बराबर 100 आया था तो हमने यहाँ पर थे, कंट्रोल वापस आ गया। आपने बोला नोड डॉट एक्स प्रिंट करो, नोड में वैल्यू 100 है, आपने प्रिंट कर दिया 100, तो आपका पहला आउटपुट 100 आ गया। ओके, प्रिंट होने के बाद फंक्शन खत्म हो गया, तो फंक्शन कॉल वहीं रिटर्न होगा जहाँ से हुआ था, मतलब फंक्शन कॉल वहाँ रिटर्न होगा
जहाँ प्रिंट फंक्शन को नोड वैल्यू 8 मिली थी। ओके, नोड वैल्यू 8 मिली थी, आपने रिकर किया था विथ 100। ओके, कंट्रोल आ गया वापस, नोड की वैल्यू इस केस में, नोड में वैल्यू इस केस में 8 है जो कि आपने प्रिंट किया, तो आउटपुट हो गया 8। ओके, फंक्शन हो गया खत्म, आप चले गए वापस जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। वो ये फंक्शन कॉल हुआ था विथ दिस नोड वैल्यू 8 जब हमने प्रिंट को कॉल किया था नोड वैल्यू 13 से। ओके, फंक्शन कॉल वापस गया, आपने प्रिंट किया नोड डॉट एक्स 13 है तो प्रिंट हुआ 13। फंक्शन खत्म हुआ, फंक्शन कॉल वापस गया जहाँ से कॉल हुआ था, जो कि कॉल हुआ था जब हमने 1 भेजा था प्रिंट में, नोड वैल्यू विथ 1 भेजा था प्रिंट में। ओके, फंक्शन कॉल रिटर्न हुआ, नेक्स्ट लाइन में नोड डॉट एक्स प्रिंट होना है, नोड डॉट एक्स 1 है, 1 प्रिंट हुआ, फंक्शन खत्म हुआ, अब वापस चले गए जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, जो कॉल हुआ था जब हमने नोड में 4 भेजा था, फर्स्ट नोड भेजा था। ओके, यहाँ आ गए, अगली लाइन में प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, अब वापस चले गए जहाँ आपने कॉल किया था। ओके, तो जब आपने इस प्रिंट लिस्ट रिवर्स मेथड से हेड पास करके कॉल किया था तो आपने बेसिकली ये वाला नोड भेजा था और फंक्शन कॉल वापस यहाँ रिटर्न हो जाएगा। ओके, आउटपुट आपको मिला 100, 8, 13, 1, 4 जो कि रिवर्स ऑर्डर में जो कि हमको चाहिए। ओके, तो आप देख रहे हो कैसे हमने रिकर्जन को यूज़ किया टू प्रिंट लिंक लिस्ट इन रिवर्स, क्योंकि हम एक लिस्ट को अगर रिवर्स में प्रिंट कराना है तो पहला नोड छोड़ के बाकी प्रिंट कराओ, फिर दूसरा नोड छोड़ के बाकी प्रिंट कराओ, तो आप प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हो, तभी रिकर्जन पॉसिबल है। और एक बेस केस होना चाहिए या रिकर्जन रुकेगा, जो कि होगा जब लिस्ट एम्प्टी है, क्योंकि जब आपने नल पास किया तो आपका रिकर्जन खत्म हो गया। ओके, तो ये था टू प्रिंट द लिंक लिस्ट इन रिवर्स यूजिंग रिकर्जन। आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इस केस में हमको हेल्पर मेथड लेना पड़ा, और कई बार ऐसा होता है कि रिकर्जन वाले सवाल जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको हेल्पर मेथड लेना पड़ता है, जिसको हम एक मेन मेथड जो कि पब्लिकली, एक दूसरा मेथड नॉट मेन मेथड, एक दूसरा पब्लिक मेथड जो कि बाहर विजिबल है उससे कॉल करते हैं। ओके, ऑलराइट, तो आई होप ये आपको समझ में आया, ये वीडियो हेल्पफुल था। इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।